बिहार का इंसान जानता है किस तरह से भूरा बाल साफ करो। लालू यादव का समय ये चलता था कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन सबको साफ करो। आगे बढ़ाओ किसको? सिर्फ यादव और मुस्लिम। अब राहुल गांधी से पूछ लीजिए वाकई में कौन सा यात्रा है। ये इस यात्रा का नाम है प्रेग्नेंट यात्रा। और राहुल गांधी को इस यात्रा में, बिहार चुनाव वाली यात्रा में, वोट मिले या ना मिले, पेट में एक बच्चा जरूर मिल जाएगा। जिस हिसाब से उनको फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है बिहार में। दुर्भाग्य की बात देखिए कि एक के बाप ने पूरा देश लूटा और दूसरे के बाप ने बिहार को लूटा, और वो कह रहा है कि हम देश बचाने चले हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की चुम्मियां ली जा रही है ना बिहार में, जिस तरह से बिहार में चुम्मियां ली जा रहे हैं, चुनाव आते आते मुझे डर है कि राहुल गांधी का बलात्कार ना हो जाए, संविधान बलात्कार ना हो जाए। पहले जीपे चलती थी ऐसे ऐसे ऐसे, और अब मोदी राज में चलती है ऐसे। हमारे यहाँ बिहार में बहुत पॉपुलर है चारा चोर बिहार चोर, टूटी चोर, रुपी चोर, जमीन चोर, झारखंड चोर। एक बात बताइए, अगर हम लोग बोलने लगे चारा चोर बिहार छोड़, तब तो चुल मच जाता है। अभी कुत्ता के जैसे, पिल्ला के जैसे एकदम अलबला रहा है। उसका वीडियो चला दीजिएगा अपने चैनल पे, ऐसे बोल रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी, पागल की तरह। सुशासन का सरकार, और सुशासन के सरकार में तेजस्वी यादव ठुमका लगा रहे हैं। लेकिन जब लालू यादव का सरकार था, तब बताइए कितना लोग ठुमका लगाए थे। ठुमका तो छोड़िए, घर से निकलते भी नहीं थे। 8वीं फेल है, 9वां पास है। वो भी पास है या नहीं, वो भी सिद्ध कर दे तो समझ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव के ऊपर 420 का केस चल रहा है, प्रशांत किशोर के ऊपर 420 का केस चल रहा है, एक इलेक्शन कमीशन चोरी कर लेता है, एक लैंड फॉर जॉब का स्कैम का उसके ऊपर केस चल रहा है। तो ऐसे लोग को हम लोग बिहार में कैसे खड़ा कर दें? हमको आगे अगर हम दिल्ली में आते हैं, हरियाणा में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो हमको रिप्रेजेंट भी तो करना है बिहार को। हमसे कोई पूछेगा तुम्हारा सीएम कौन है, बोलेंगे तेजस्वी यादव, बोलेगा तो 420 है। तुम्हारा सीएम कौन है, तो जन स्वराज का प्रशांत किशोर। अरे यार, वो तो इलेक्शन कमीशन का डाटा चोरी कर लेता है। तो ऐसे लोग को हम नहीं खड़ा करना चाहते, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो तुम मुद्दा उठा के लेके आए हो, उस मुद्दा पे कायम रहते। अगर तेजस्वी यादव अभी खड़ा कर रहा है अपने साथ में राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी खुद अपना अस्तित्व संभाल नहीं पा रहा है, वो जहां जा रहा है लात खा रहा है। पूर्णिया में गया, एक बहुत सारा अच्छा लव बाइट मिल गया, चुमा मिला मतलब कि। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, 2-4 दरभंगा में गया, तो रात में उसका नाइट में रोक लगा दिया गया कि रात में आप नहीं रुक सकते हैं। वजह ये था कि पुलिस लोग को डर था कि राहुल गांधी को कोई प्रेग्नेंट ना कर दे, क्योंकि मिथिला है, वो मिथिला समाज है, वहाँ बहुत तगड़ा काम होता है। तो हो सकता है राहुल गांधी प्रेग्नेंट ना हो जाए। रात में पुलिस उनका पिछवाड़ा बचाने के लिए उनको रोक लगा दिया गया। अब बिहार में 2 जिला, बाढ़ और मोकामा भूमियारों का वर्चस्व है, और सर्वप्रथम वहाँ भूमियार है मैक्सिमम मेजोरिटी में। वहाँ का भूमियार लोग इतना सनकी है, अगर राहुल गांधी वहाँ गलती से चल गया और अपना एजेंडा चलाए सनातन विरोधी वाला, तो वहाँ का भूमियार लोग हटवा में दांत काट लेगा सीधे। बहुत सनकी है। तो सोच लीजिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कहीं चुम्मा मिल रहा है, कहीं कुछ दाब दिया जा रहा है, कहीं क्या कर दिया रहा है। आने संख्या शामिल हो रही थी उस यात्रा में। कौन सा यात्रा? हाँ, जो चुनावी यात्रा कर रहे थे, वन मैन वन वोट, ये जो नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, वो इलेक्शन। आप राहुल गांधी से पूछ लीजिए वाकई में कौन सा यात्रा है। ये इस यात्रा का नाम है प्रेग्नेंट यात्रा। और राहुल गांधी को इस यात्रा में, बिहार चुनाव वाली यात्रा में, वोट मिले या ना मिले, पेट में एक बच्चा जरूर मिल जाएगा। जिस हिसाब से उनको फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है बिहार में। और अभी आया स्टैलिन। अब सोच लीजिए, स्टैलिन को बुला के ले आया। जो स्टैलिन बोलता था बिहारी भीख मांगते हैं, बिहारी नाला साफ करते हैं, बिहार सनातन पानी पूरी बेचते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, और पूरे पूर्वांचली को गाली दिया था। और साथ साथ सनातन धर्म के बारे में बोला था डेंगू मलेरिया है, जबकि उसको सुअर के पिल्ले को ये नहीं पता खुद HIV एड्स है। अब वो बिहार आ गया। जब तुमको बिहार इतना भिखारी है, तो बिहारी के आगे हाथ क्यों फैला लिए वोट मांगने के लिए? ये है बिहार का पावर। और बिहार का इतना इज्जत अभी भी देता है लोग वहाँ पे, कि कहीं अगर सनातन विरोधी भी कोई आ गया, फिर भी कुछ हद तक छोड़ दिया लोग। चलो ठीक है, आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट तो अपना उंगली का अच्छा जगह प्रयोग करेंगे। अब वो राहुल गांधी के पिछवाड़े में डालेंगे या फिर वोट डालेंगे कमल पे, वो कोई ठिकाना नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जा रही है, तेजस्वी यादव सीतामढ़ी गए। अब आप कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं। जो मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर बना के दिया कौन? मेन तो क्वेश्चन ये है। मंदिर तो जा रहे, वो तो दिखा, सीतामढ़ी गए, नो डाउट गए, लेकिन सीतामढ़ी मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन किया कौन? भूमि पूजन किया कौन? और राम मंदिर जी गए भी नहीं अभी तक। कैसे मान ले? मतलब अगर तुम जय सीताराम बोलते हो, ठीक है, चलो पहले तुम सीता माँ को पूज लिए, अब तो चलाते तुम राम मंदिर। इस देश में हर एक जनता तरस रहा था 22 जनवरी को जाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी उस इन्विटेशन को ठुकरा रहा था। राम मंदिर तो छोड़ दीजिए, धर्म का मामला है। बात करते हैं लाल किला पे 15 अगस्त में। 15 अगस्त में देश का जनता चाहता है कि लाल किला जाए, मोदी जी का भाषण सुने। चलिए, मोदी जी का भाषण छोड़ दीजिए, लाल किला से अपना तिरंगा लहराते हुए हर जनता देखना चाहता है, उसमें भी राहुल गांधी ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि उसका बेइज्जती वहां हो जाता, मोदी जी उसको देख के इग्नोर कर देते। तो मतलब वो अपना इज्जत सर्वोपरि रखता है हमारे देश से ज्यादा। ऐसे ऐसे लोग को बिहार जनता नहीं दे रहा है वोट। जब इन्होंने बोलने का काम किया है, तब तक थूक के चाटने वाला काम किया है। इनका कुछ नहीं हो सकता। तुम बीड़ी वाले लोग हो। बिहार में कितनी भी ये निकालने रैली निकालने, बीड़ी वाले लोगों, बासे बीड़ी बासे बिहार। अच्छा,
से बंगाल और नहीं होगा। वो भी था भूरा बाल भूल गए क्या? कौन जो सा? कहते हैं कि भाजपा या जातिवाद करती है, तो भूरा बाल भूल गए क्या? इतना पोस्टर लेके भूरा बाल भूल गए क्या? हम भूले नहीं पोस्टर है, भी हम भूले नहीं है। बिहार का इंसान जानता है किस तरह से भूरा बाल वो साफ करो। लालू यादव का समय ये चलता था कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन सबको साफ करो। आगे बढ़ाओ किसको? सिर्फ यादव और मुस्लिम, जो MY का समीकरण लेके चलते हैं। महिला युवा की बात कर, हमारा है नारा है, हमारा नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये महिला और युवा, मगर ये मुस्लिम और हिंदू का नारा इसका नहीं है। ये तो तुष्टिकरण जानते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव के तो नाम में ही तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण इसके नाम में ही है। मैं तो पोस्टर लेके आया हूं और मैं पोस्टर के माध्यम से बता देता हूँ। इसके का नाम का फुल फॉर्म देख लो तो T से मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, E मतलब इलेक्शन में झूठे वादे करने वाला, J मतलब जातिवाद फैलाने वाला, A मतलब अपराधियों को संरक्षण देने वाला, ऐसे मतलब समाज को बांटने वाला, H मतलब हल्ला बोल और हंगामे करने वाला, W मीन्स वंशवाद का प्रतीक और I मीन्स इंसाफ का दुश्मन। ये कहीं ना तो कहीं पूरे बिहार को कहीं ना तो कहीं फिर से एक जंगल राज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए कि एक के बाप ने पूरा देश लूटा और दूसरे के बाप ने बिहार को लूटा, और वो कह रहा है कि हम देश बचाने चले हैं। वो कह रहे हैं हम देश बचाने चले, संविधान के रक्षक हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की चुम्मियां ली जा रही है ना बिहार में, जिस तरह से बिहार में चुम्मियां ली जा रहे हैं, चुनाव आते आते मुझे डर है कि राहुल गांधी का बलात्कार ना हो जाए, बलात्कार ना हो जाए। अरे जिस तरह से मुझे तो लग रहा है मीठा तो नहीं है राहुल गांधी। जिस तरह से चुम्मियां देखो ना, सब चुम्मा लेने के लिए उसके उतारू हो रहे हैं। और हमने देखा सर, हमने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मेहनत का एक कांग्रेस के ऑफिशियल मंच से किस तरह से उनकी मां को गाली देने का काम किया। हमने देखा कि किस तरह से स्टालिन ने बिहार के DNA को खराब बताया। हमने देखा कि किस तरह से महुआ मित्रा जी ने बोला हमारे देश के गृह मंत्री के बारे में कि उनका गला काट के टेबल पर रख देना चाहिए। तो ये कोई संविधान के तहत चलने वाली पार्टियां नहीं है, ये कहीं ना तो कहीं जातिवाद को और जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां हैं, जिनका खात्मा इस बारी बिहार से पूर्णतः हो जाएगा। नाम सुना है? पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है। देखिए और क्या ये है भाजपा के और क्या, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। मुझे और कांग्रेस है तो आतंकवाद सेफ है, कांग्रेस है तो पाकिस्तान सेफ है, कांग्रेस है तो नक्सलवाद सेफ है, कांग्रेस है तो घुसपैठ सेफ है, और कांग्रेस है तो जिहादी मानसिकता का आदमी सेफ है। ये जिहादी मानसिकता को कहीं ना तो कहीं कट्टरपंथ बनाने का काम करते हैं। और बिहार में चुनाव है, जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही है भाजपा। बिहार में कोई मुद्दा है ही नहीं। खटारा सरकार बिहार में कोई अब देखिए ना, जो वोट अधिकार यात्रा निकाले किस तरह से पहले जीपें चलती थी ऐसे और अब मोदी राज में चलती है ऐसे। ये तो बीजेपी की प्रचार यात्रा है। जिस तरह से बीजेपी का प्रचार और बीजेपी का स्टार प्रचारक है। इनसे पूछो। देखिए मैं बिहार का हूँ, जीता ना। अब बोल रहे हैं कि संविधान बचाने की तरह आर्टिकल 44 में तो है कि समान नागरिक संहिता, जब मोदी जी लागू करते हैं तो फिर कहीं बौखला जाते हैं। भाई कहाँ संविधान चला गया था? आर्टिकल 48 में है कि गौ हत्या बंद करो, तो फिर मोदी जी लागू करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? कौन सा संविधान की बात करते हैं आप? राहुल गांधी इसको लेके चल यार, फिर राहुल गांधी बोल रहे हो आप। राहुल गांधी आपको इतना प्रमाण दे दिया यार, जिसका वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ जी, वोट चोर नहीं, सबसे बड़े चोर नरेंद्र बिहार चारा चोर बिहार छोड़, नेशनल हेराल्ड चोर जो है दिल्ली भारत छोड़, और टोटी चोर यूपी छोड़, और झारखंड चोर जमीन चोर झारखंड छोड़। ये वाला नारा अब जनता जो है जागरूक है सर। अब सोशल मीडिया का जमाना है, ये ऐसे माइंड वॉश नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या इन्होंने करी ना, हमने देखा कि 48 के समय जब नॉमिनेशन हुआ था ना, पटेल साहब को 14 वोट और नेहरू को 1 वोट पड़ा था है। और उसके बाद इमरजेंसी, किस तरह से इंदिरा का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, इमरजेंसी लगा दी, हमने वो भी समय देखा है। चैलेंज के साथ बोलता हूं, चैलेंज के साथ कि 98 का जो चुनाव, अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था, अगेंस्ट में थे सीताराम केसरी जी और सोनिया गांधी। अब आप मुझे बताओ कि उस समय पता है आपको क्या किया था? सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था कि वो चुनाव ना लड़ पाए। तो ये क्या बात करेंगे? इनके घर में चोर भरे पड़े और ये आरोप लगा रहे हमारे ऊपर।
नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चोर बता रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोर हैं वो वाले। वोट चोरी करते नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। कौन बोल रहा है वोट चोरी करते हैं? देखिए हमारे यहाँ बिहार में बहुत पॉपुलर है चारा चोर बिहार चोर, टूटी चोर, रूपी चोर, जमीन चोर झारखंड चोर, और जमीन चोर झारखंड चोर, मंदिर चोर तो पश्चिम बंगाल चोर, बिजली चोर तो कर्नाटक चोर, नेशनल घोटाला। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर चोरी करते हैं, मगर वो भारत के दिल चोरी करते हैं। और उन्होंने चुनाव में दिखा दिया कि 11 साल से किस तरह भारतीयों के, जो अपने को आपको भारतीय मानता है, पाकिस्तानी वालों का कुछ नहीं कर सकते, जो अपने आपको भारतीय मानता है उसके दिल चोरी करें, और दिल चोरी करने के साथ साथ उनको विकास की पटरी पे दौड़ाने का काम किया भारतीय। चोरी किए कैसे? क्या विकास किया ऐसे? भारतीय जनता पार्टी के विकास के देखिए सबसे पहले अब बहुत सा एनडीए ने अच्छे घर दिए, अच्छा शौचालय दिया, रोड दिए हैं, और आपकी लाइटें दी, बहुत सारे। तो इसको अगर आप काम नहीं मानते तो फिर मुझे बताइए कि वो राहुल गांधी खान बताएं कि क्या काम उन्होंने किए थे सत्ता में। अभी 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जाएंगे बिहार में और विक्ट्री दिखाएंगे, ऐसे विक्ट्री दिखाएंगे, बिहार को दिखाएंगे विक्ट्री। लालू यादव के समय और गुजरात में लगाएंगे फैक्ट्री। लालू के समय ये होता था जब अफसरों के ऊपर दबाव करने का, चोरी करने का दबाव बनाया जाता था। हमने देखा लालू के समय क्या होता था, आईएएस अफसरों से खैनी बनवाते थे, पत्रकार महोदय को बुला देता था, चुप रहो नहीं तो मारेंगे 2 मुक्का खींच के। अच्छा, इनका बेटा जाहिल भट्टा जो बोलता है, मीडिया के सूत्र को मूत्र बताता है, आप उससे कह रहे हो कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल बनेगा। साबुद्दीन ये कहते हैं कि गले मुर्दों को उखाड़ती है भाजपा। तो तुम किसी माँ के जने हो, तुम नहीं उखाड़ते? जब वो साबुद्दीन जो था उसको बोलते हो कि साबुद्दीन जी अमर रहे, तो तुम क्या गले मुर्दे लिखते? आप भी परिचित होंगे कि किस तरह से साबुद्दीन, जो 39 से ज्यादा हत्याओं के केस थे, जिसपे 15 साल तक लालू यादव ने एक खरोच तक नहीं आने दी थी, सब चोर है। ये कहते हैं सब चोर है, सब चोर है। बस ये जो एक है ना, ये एंटीना माइनो का जो बेटा है राहुल खान, ये मोदी चोर है, ईडी चोर है, सीबीआई चोर है, ईसी चोर है, इलेक्शन कमीशन चोरी है, और अमित शाह चोर है, मीडिया चोर है, हिंदू चोर है, सब चोर है। नापाक तो ये है, नापाक तो है। एक बात बताइए, अगर हम लोग बोलने लगे चारा छोड़ बिहार छोड़, तब तो चुल मच जाता है। अभी कुत्ता के जैसे, पिल्ला के जैसे एकदम अलबला रहा है, उसका वीडियो चला दीजिएगा अपने चैनल पे, ऐसे बोल रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी, जो पागल की तरह। लालू यादव लगता है उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं। लालू यादव जब मोदी जी को सजेशन दिए थे, मोदी इस तरह धीरे बोले ना तो यहाँ के नस फट जाएगा, अपने बेटा को क्यों नहीं पढ़ाए? आपका बेटा तो और कस के चिल्ला रहा है, तो यहाँ का नस अगर संभालना है ना तो तेजस्वी यादव को बोलिए थोड़ा ठंडा रहने के लिए, नहीं तो गृह मंत्री भी हमारे मजबूत है, मोदी जी भी मजबूत है, अच्छा तरीके से पेलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव हुए भी नहीं, एनडीए में खलबली मच गई है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2020 में देखा था कि किस तरह से उन्होंने काम किया था चिराग पासवान ने, नीतीश कुमार की सीटें कम आई। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मलाई खाएंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम खाएंगे, आरजेडी कह रही है, वो हम कह रही है कि हम खाएंगे मलाई। देखिए, नो डाउट, एक मजाक से हट के एक बात बताए, बिहार का एक दुर्भाग्य है ना, इन फ्यूचर हमको तो पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, लेकिन आपको बता रहे, अगर आप बिहार के होने के नाते या फिर यूपी के होने के नाते अगर आप अपने धर्म का, सिर्फ धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, लिख के ले लीजिए, कभी जीवन में आप राजनीति नहीं कर पाइएगा, कभी जीवन में नहीं, ना आपका कभी सरकार बनेगा। ये हम खुद बोल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि बिहार में है जातिवाद, ठीक है। अब बिहार में चिराग पासवान को, जो पासवान समाज है, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। मोदी कितने रहते हैं बिहार में? मोदी छोड़िए ना, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। चिराग पासवान को उनके समाज का, अनुसूचित समाज के लोग, पासवान समाज के लोग नहीं समर्थन करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व का बात करता है, वो टीका लगा के राम मंदिर का बात करता है, देश हित में बात करता है। तो लोग को चाहिए कि नहीं, अगर तुम मेरे समाज से हो, आप रोबिन श्रीवास्तव आपका नाम है, आप सिर्फ श्रीवास्तव समाज को लेकर चलिए, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम सिर्फ ब्राह्मण को लेकर चले, तभी बिहार में जीत पाएंगे। चिराग पासवान नो डाउट, अब मोदी जी वो भले अपॉर्चुनिटी दे दे तो भले वो सीएम बन जाए, लेकिन चिराग पासवान का हम आपको बता दें, रत्ती भर भी औकात नहीं है बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने लायक में, ठीक है। और हमें उम्मीद से पहले 2 साल तक हम खूब बोले चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहिए। अब इस बात को हम डंगे की चोट बोलते हैं, चिराग पासवान जैसा सीएम हमको बिहार में चाहिए भी नहीं। कौन चाहिए? हमको कोई भी युवा अच्छा चाहिए, युवा रहे बुढ़ा रहे कोई मतलब नहीं है, सनातनी हो, देशभक्त हो। युवा नहीं है तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, हाँ वो क्या बोले, फिर वही 8वीं फेल। तो 8वीं फेल को हम नहीं बना सकते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी को पापा बोल दीजिए, अच्छा से पढ़ लेगा तो वोट दे देंगे। लेकिन हमको उसका बाप याद है, उसका बाप जो बयानबाजी करके गया है ना, बूढ़ा बाल साफ करो, ये ब्राह्मण विरोधी गतिविधि वाला शामिल वाला बात सब बोलना, उसके बाद भूमियारों का नरसंहार करवाना, रणवीर सेना को जबरन तैयार करवाना, ये
सब चीज़ सर दिल पे कचोटता है, ये सब चीज़ देखे हुए हैं। और आज के डेट में आपको नॉर्मल चीज़ बता दें, जो बिहार में एक महिला एक पुरुष 11 बजे के रात तो छोड़ दीजिए, 8 बजे रात के बाद जो है नहीं निकलते थे। आज के डेट में 11 बजे के बाद वो पटना में जो मरीन ड्राइव बना नीतीश कुमार का देन है, उस मरीन ड्राइव पे जाके नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव 11 बजे के बाद जाके वहाँ तगड़ा वाला ठुमका लगा दिया। किसके बेसिस पे लगाया, किसके पावर पे लगाया? बच्चियां भी थी और युवा भी थे, आप जैसे नहीं समझ रहे, युवा और बच्ची निकली कैसे? ये तो उन्हीं लोग का सरकार है ना, सुशासन का सरकार। और सुशासन के सरकार में तेजस्वी यादव ठुमका लगा रहे हैं। लेकिन जब लालू यादव का सरकार था, तब बताइए कितना लोग ठुमका लगाए थे? ठुमका तो छोड़िए, घर से निकलते भी नहीं थे। बिहार में गाना वायरल हो रहा है, इस बार आई तेजस्वी की सरकार और यादव हुई पावरफुल। आज तक तो हुआ है ना, 20 साल से तभी तो चुन नहीं रहे ना इनको। 20 साल से क्यों लालू परिवार को बाहर रखा हुआ है? इसलिए तो रखा हुआ है कि भैया ये देश को, राज्यों को बर्बाद करने के लिए लोग हैं। इनके ख्याली पुलाव को ना खिचड़ी बना के खा जाएगी बिहार की जनता। ये ख्याली पुलाव जो बोल रहे हैं ना कि तुम मुख्यमंत्री बन जाइयो और फिर से बिहार को लूटेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों। नीतीश कुमार के साथ धांधलेबाजी करेगी भाजपा कि उनको विश्वासघात करेगी, या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं हम भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। और किस उम्मीदवार पर चुनाव लड़ेंगे? मुख्यमंत्री के चेहरे पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जानते होंगे, भली भांति परिचित, जिनको हम मामा बोलते हैं, जिन्होंने बहुत लोकप्रिय थे और इस लोकसभा में 29 की 29 सीटें जिता के भेजी। मगर मुख्यमंत्री किसको बना दिया? मोहन यादव को। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पे हर एक कार्यकर्ता अपनी एक इमेज रखता है और जिस तरह से जो लोकप्रिय होगा। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के नहीं। देखिए, चिराग पासवान जी का वो है ना, चिराग भैया के दुनिया दीवाना बा, चिराग भैया के दुनिया दीवाना बा, इनका एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। चिराग भैया के टक्कर में, फैन फॉलोइंग के चक्कर में भाजपा से टक्कर ले रहे हैं। टक्कर नहीं, कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये अपनी देखिए, दोनों की विचारधारा एक ही है, जो बिहार में विकास करना चाहते हैं। अगर उनको लगेगा, नहीं, उनको लगेगा कि भाई मुझे जो है, मेरे पहली बात तो मुझे नहीं लगता नहीं कि वो गठबंधन को छोड़ के चुनाव लड़ेंगे। मुझे गठबंधन में ही रहेंगे, गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। और देखिएगा, निश्चित तौर पर इस बारी मुझे लगता है कि नीतीश जी को कहीं ना तो कहीं केंद्र में जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस बार युवा नेतृत्व, जो एक युवा नेतृत्व रखता है चिराग पासवान जी, जो चिराग पासवान जी ने समय समय पे आवाज़ उठाई है। ये आज कह रहे हैं हम बिहारियों को ये रोजगार दे देंगे। 2020 का चिराग पासवान जी का ही नारा था, 2020 का चिराग पासवान जी का ही नारा था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। ये उन्हीं का नारा था, जिसको चुरा के आज सारे बैठे हुए हैं और जो रोजगार पे कहीं ना तो कहीं बातों को घुमाना चाह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं होगा।